क्या हो अगर सीलिंग फैन में सिर्फ एक ही ब्लेड हो, अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। या फिर सिर्फ 2 ही हो, या फिर 5-6 हो। जानो अगले 40 सेकंड में। फैन की वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले होता है कोर लैमिनेशन। इसको एक के ऊपर एक रख के पूरा स्टैटर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग की जाती है। समझ गया। उसके बाद शाफ्ट को उसके बीच में लगा दिया जाता है। याद है ना वो डंडा? क्या बोला तूने? उसके बाद वाइंडिंग के लीड के कुछ पार्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। बाद में फिर उसको कपड़े पहना दिए जाते हैं। जैसे ही फैन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता है, वैसे ही उसकी इनर वाइंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। पर ये मैग्नेटिक फील्ड पल्सेटिंग नेचर की होती है, जिसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसी एक डायरेक्शन पहले 0 से मैक्सिमम तक गई, फिर मैक्सिमम से फिर से 0 तक आई उसी डायरेक्शन में। ऐसे ही यूनिवर्सली भी हुआ। आसान भाषा में समझाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो ए से बी पर गई, फिर बी से दोबारा ए पर आई, फिर ए से सी पर गई और सी से दोबारा ए पर आई, तो उसका एवरेज मैग्नेटिक फील्ड तो 0 ही हो गया ना। इस चीज की कमी पूरी करता है कैपेसिटर। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब भी आपके पंखे धीरे चलने लगते हैं तो आपको याद आता है अरे इसका कैपेसिटर बदल देना चाहिए। पर कुछ लोगों को लगता है कि वो ये तो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो अभी।